आपका एग्जाम जो है वो मई महीने में रहने वाला है और साथ ही साथ उस मई महीने की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सिलेबस क्या रहेगा वो भी भैया अपडेट कर दिया गया है। अब ये सिलेबस जो अपडेट हुआ है, क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि ये सिलेबस आपको सही तरीके से जानना जरूरी है, तभी तो आप बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आज के सेशन के अंदर हम सिलेबस को एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या टॉपिक रहने वाला है जो कि आपके सीयूटी में दिया गया है एनटी के द्वारा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविरंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ सीयूटी हिंदी मीडियम में। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं कि सीयूटी 2026 जो कि जस्ट अभी अपडेट आई है एनटीए के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मैंने यहाँ पर 2 सेक्शन में करा है, 2025 और 2026, यानी कि आप दोनों कंपेयर करते हुए चलोगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले देख पा रहे हो सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है सर? तो मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स आपके 2 टाइप के रहते हैं। एक आपका होता है कोर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, 2 चीजें होती है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि दोनों में सेम होते हैं, यानी कि आपका कोर मैथ और अप्लाइड मैथ दोनों के अंदर भाई 15-15 ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहते हैं, वो दोनों के लिए होता है। इसके बाद के जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो कोर मैथ वालों के अलग होते हैं, अप्लाइड मैथ वालों के अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। डन? ठीक है, चलो। तो यहां पर सबसे पहले उस 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी सेक्शन ए की बात करें, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसके सिलेबस के अंदर आपके पास आएगा सबसे पहले अलजेब्रा। दोनों के अंदर देख पा रहा हूं मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वैसे ही नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, और यहां पर हम देख पा रहे हैं ये सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई बदलाव नहीं, एकदम एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे कैलकुलस पार्ट होता है सेकंड वाला, जिसको हम देख पा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, यहां पर भी सेम टू सेम वो 3 पॉइंट है। वैसे हम यहां पर की बात करें इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन जो है, यानी समाकलन और उसके अनुप्रयोग की बात करें, उसका जो टॉपिक 4 टॉपिक है, जो 4 यहां पर है, सेम टू सेम मैच कर रहा है, यानी कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। सर ये टॉपिक है कहां से? तो बेटा ध्यान रखना, इसमें जो भी टॉपिक आपको लिखे हैं सभी के सभी प्रॉपर एनसीईआरटी से हैं। कहा भैया? प्रॉपर एनसीईआरटी से हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हम एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं, देखेंगे कहां पर हम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि ये प्रॉपर एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, अभी सेक्शन ए पर ही चल रहे हैं, ध्यान रखना। 4th आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको ये 2 टॉपिक दिख रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिग्री सॉल्विंग डिफरेंशियल, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, यानी जो 2025 में था वही 2026 में, कोई बदलाव नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात करते तो यहां पर तो बदलाव दिख गया हमें। क्या बदलाव दिख रहा है? तो बदलाव कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको दिख रहा है ये रैंडम वेरिएबल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या भाई? ये आपको एक रैंडम वेरिएबल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर सिंपल प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब ये रैंडम वेरिएबल की बात करें तो इसमें इस टॉपिक की बात की जाए तो ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में था नहीं, यही एकमात्र एक छोटू सा टॉपिक, मुश्किल नहीं कहूंगा, बहुत ही आसान था, छोटू सा टॉपिक एक था जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर पिछले साल मौजूद था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद ये आपके पास टॉपिक अवेलेबल था। ठीक है, यानी ये पढ़ना पड़ रहा था, और वो मैंने सबको पढ़ाया था। ठीक है, एक छोटा सा था कि वो अलग से रैंडम वेरिएबल अलग अलग था कि पहले x की प्रायिकता आपको 1/2 दे रखी है, y की प्रायिकता अगली है, z की प्रायिकता अगली है, इस तरह से आपके पास था। इन सभी का नीचे वाले का सम 1 होता है, इस तरह से चीज़ें मैंने बताई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, इससे सीधे कहते हैं नॉर्मल सिंपल से प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, रैंडम वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यानी ये छोटा सा बदलाव है। ठीक है, छोटा ही कहूँगा, लेकिन बदलाव तो बदलाव है। ओके, डन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आता है लीनियर प्रोग्रामिंग जो आता है एलपीपी, ये जो लास्ट चैप्टर आपका है 13 चैप्टर, इसके अंदर भी मैं देखता हूँ ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तीनों सेम लिखे हुए हैं सर, सेम टू सेम है, यानी कोई बदलाव नहीं। और क्या ये आपके एनसीईआरटी में से? तो हाँ, ये ग्राफ निकालना, फेसिबल रीजन देखना, ऑप्टिमाइज फेसिबल सॉल्यूशन निकालना, ऑप्टिमल फेसिबल सॉल्यूशन करना, ये सभी सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम वही चीज़ है। उसके अलावा अभी तक तो बाहर नहीं निकले, अभी तक तो बाहर नहीं निकला गया है। डन। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, यहां से आपका आता है सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड यहां से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर हम देखेंगे 2025 और 2026 में क्या कुछ अंतर है क्या। ठीक है, अब यहां पर ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये कोर मैथ की बात कर रहा हूं, अप्लाइड मैथ नहीं है, कोर मैथ है। तो नजर स्क्रीन पर कोर मैथ वाले, यानी सर ये किसके पास होता है? तो ये होते हैं जो साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं, सभी का कोर मैथ होता है, उसको अप्लाइड की तरफ देखना भी नहीं है, वो होता ही नहीं है उनका सीधे यही कोर वाला मैथ होता है। ठीक है, कॉमर्स वालों की बात की है तो वहां पर भी मोस्टली बच्चा कोर मैथ के साथ ही होता है, कुछ बच्चों ने अप्लाइड मैथ लिया होता है, आजकल नया नया अप्लाइड मैथ आया है, तो कुछ बच्चे उसमें चेंज हो रहे हैं।
ठीक है, लेकिन बाकी मोस्टली इसी में है। तो बाकी साइंस वाले हो गए, चाहे जिसने आर्ट्स में मैथ ले रखा है वो हो गए, इन सभी का तो कंफर्म है यही कोर मैथ है। ठीक है, कॉमर्स वाले में थोड़ा सा बदलाव है, तो कॉमर्स वालों के लिए वो थोड़ा सा अप्लाइड मैथ देखना होगा, जिसका अप्लाइड मैथ रहेगा। ओके, तो फिलहाल तो आप साइंस और आर्ट्स वाले कंफर्म नजरे स्क्रीन पर रखिए। भाई पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि आप सभी को पता है रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक नंबर फर्स्ट में है रिलेशन फंक्शन में, ये आपका जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन 1:1 यानी कि आपका संबंध और फलन के अंदर जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ सेम टू सेम वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हो भाई, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की, तो आप इसमें देख पा रहे हो जो चीज यहां लिखी है वही यहां लिखी है। इसमें यहां पर डोमेन रेंज डेफिनेशन, डोमेन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच सेम है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम टू सेम है, यानी कि कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, एवरीथिंग इज सेम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो आपके पास आता है सेकंड वाला जो यूनिट आती है, जिसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स आता है। तो मैट्रिक्स की बात मैं करता हूं, तो दोनों के अंदर मुझे एक जैसी चीज ही देखने को मिल रही है भाई। कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स वही है, इक्वलिटी टाइप मैट्रिक्स आप इसमें पढ़कर देखोगे तो सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं, हर चीज बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नई वाली आपकी एनसीईआरटी है सेम टू सेम वही उठाकर डाली हुई है, नई वाली एनसीईआरटी, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ओके, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी। सेकंड में बात करता हूं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि आप सारणिक की बात करते हो, तो सारणिक चैप्टर में भी आप देख पा रहे हो सेम टू सेम भाई, कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम है, एकदम एग्जैक्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 2025 और 26 सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। ओके, आपको इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर माइनर, कोफैक्टर, एप्लीकेशन और एडजॉइंट हो गया। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, और लीनियर इक्वेशन है, एग्जाम्पल है, सॉल्विंग है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इन सभी इन्वर्स की बात करें, ये सारा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, डन। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो क्या आता है कैलकुलस पार्ट। कैलकुलस के अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, यानी सांतत्यता, अवकलनीयता जो है, इसके अगर मैं दोनों को देखना चाहूँ तो दोस्तों दोनों के दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम है। ठीक है, जो यहाँ पर कहा गया है वही यहाँ पर कहा गया है, जो पहले था वही है, यानी कि जो नई वाली एनसीईआरटी में है सेम वही है, बदलाव कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें भी सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिल रहा है। भाई आप देख पा रहे हो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास 2025 में था वही 2026 में देखने को मिल रहा है, यानी कोई बदलाव है ही नहीं भाई, कोई बदलाव है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या कि सिर्फ आपको न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है ये हमने पढ़ा था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इन्हीं के आपके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले जो है मोटिवेटेड, ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड डेरिवेटिव, ये वाले आपके रहेंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो आपके रहेंगे, रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो आपकी नई एनसीईआरटी वाली बात है बस वही चल रहा है, यानी अभी हमें कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इंटीग्रेशन पार्ट को जब हमने देखा तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा है, तो सर इसके अंदर पहले वाला मैच कर रहा है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, छठा सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। बस एक 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 क्या एक्स्ट्रा आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा है क्या, कुछ मुझे एक ज़्यादा लग रहा है। तो एक ज़्यादा भी क्या ही लग रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये रूट में नहीं था, ये रूट में भी डाल दिया है, वो गलती से शायद पिछले साल में 2025 में गलती से वो छूट गया था, उसको वापस पकड़ कर डाल दिया गया है, वापस पकड़ कर डाल दिया गया है कि ये चीज़ आपके पास 2025 में नहीं थी, लेकिन अब 2025 में ये नहीं था, लेकिन 2026 में नहीं। भाई है तो यार, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रहा ना रूट वाला, बिल्कुल रूट वाला मौजूद है, बस ये ऊपर का नीचे कर दिया गया है, ऊपर का नीचे कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है विदाउट प्रूफ, भाई प्रूफ की कोई समस्या ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई इंटीग्रेशन में भी कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। वही मैं सोचूं, मैंने तो देखा था कोई बदलाव नहीं था, ये एकदम से थोड़ा सा अलग काहे दिख रहा है, तो सही से पकड़ा तो भैया पकड़ में आ गया कि ये कोई बदलाव नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, वही एनसीईआरटी। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम टू सेम वही एनसीईआरटी, कोई बदलाव नहीं, वही चीज़ है।
ठीक है, वही आपका ऑर्डर डिग्री है, वही आपका वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, पृथक्कीकरण जिसे कहते हैं, फिर आपका होमोजीनियस आपके पास है, और उसके बाद आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारी चीज़ सेम टू सेम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एकदम टेंशन वाली बात ही नहीं है। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है वेक्टर की बात करें तो वेक्टर भी सेम टू सेम आपको मिलेगा जो आपने पढ़ा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, न्यू वाले एनसीईआरटी में सेम है, और 3D ज्योमेट्री में भी सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है कि जो दो लाइन आपके होते हैं उसका आपका वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, लाइन है, स्क्यू लाइन है, और शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जा रही है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की तो इसके अंदर भी सेम टू सेम, यानी रैखिक प्रोग्रामन जो था वो भी सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और लास्टली प्रायिकता की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी में हम देख पा रहे हैं सेम टू सेम, बस एक छोटा सा फर्क ये है कि भैया ये रैंडम वेरिएबल जो 2025 में हुआ करता था इसको काट कर और जो नॉर्मल बाकी जो बचा वो लिख दिया है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए इसको हटा दिया गया है। काहे इन्होंने भी कहा सिलेबस वालों ने कि काहे एक छोटे से टॉपिक को लेकर घूम रहे हैं जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो काहे लेकर घूमते हैं, उसको हटाओ यहाँ से। तो इसको भी कमी क्या है, यानी कि घुमा फिरा कर कहूँ छोटा सा ये चीज़ कुछ कम ही हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि सिलेबस सेम रहने वाला है। जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है सिर्फ वही चीज़ आपको पढ़नी है, क्या भाई, सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है और कुछ भी नहीं। बाकी आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, एकदम बेहतरीन अंदाज में आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं, ओके। जो बच्चा सच में चाहता है इस बार अपने बेस्ट प्रिपरेशन करना, बेहतरीन अंदाज से आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना, तो वो बच्चा पार्टी आप हमारे साथ हमारे पेड बैचेज में जरूर जुड़े। वो जुड़ना कैसे है तो छोटा सा मैं आपको बता दूं। जुड़ने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको यहाँ पर गूगल पे लिखोगे कैरियर अड्डा, और यहाँ पर पहला वाला जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपको अगर यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पर, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी पर आना, इंग्लिश पर हो तो इंग्लिश, CUT UG पर रहना। हिंदी की बात करता हूँ, अगर आप साइंस में हो चाहे आर्ट्स में हो, आप देख पा रहे हो साइंस या आर्ट्स जो भी आपका है, आप जैसे साइंस पर हो तो साइंस पर आपने क्लिक कर दिया, आपके सामने ये बैच दिख रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर एंड चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही बेहतरीन ऑफर देखने को मिल रहा है। यानी आप हमारे बैच एक सिंगल बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो भौकाल लिया गया महापैक, यानी इसके बाद आपके जितने भी मल्टीपल रिवीजन बैच, प्रतिज्ञा बैच, जो भी आपके पास सभी बैचेस का एक्सेस आ जाए उसके लिए आप महापैक पर जा सकते हो। इसके लिए डिस्काउंट, जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको एक डिस्काउंट में आपको बता दूं कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट ये करना है, यहाँ पर मोर ऑफर पर आना और यहाँ पर एक कोड अप्लाई कर देना Y961। ये वाला कोड जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आप बैच परचेज कर सकते हो। और आपने अगर बैच परचेज कर लिया तो उसके बाद आपको हमारे साथ बेहतरीन तैयारी करना और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, बस रेगुलर कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मजा तो आता रहेगा, ओके डन। तो मिलते हैं क्लासेस में, जय हिंद।